नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी हलचल, आपकी आवाज। विद्यालय में चल रहे राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय विशेष शिविर के 7वें दिवस में सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया तथा जजी चौक पर ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया गया, जिसमें एनएसएस की छात्राओं ने आते जाते लोगों को सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में बताया और उन्हें शासन द्वारा जारी पैम्फलेट को पकड़वाया और कहा कि जब भी घर से निकले तो 2 पहिया वाहन पर हेलमेट जरूर लगाए और 4 पहिया वाहन पर रहे तो सीट बेल्ट जरूर लगाए, निर्धारित अपनी दिशा में चले और सड़क के किनारे बने हुए यातायात संकेतों का पालन करें। हमारे समापन कार्यक्रम में हमारे बीच श्रीमती अनामिका मैडम, पर्यवेक्षक प्रधानाचार्य जीआईसी नजीबाबाद मौजूद रही, जिन्होंने सड़क सुरक्षा जागरूकता पर प्रकाश डाला और कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को वाहन न चलाने दी। यदि किसी कारणवश या कोई सड़क दुर्घटना हो गई तो तत्काल पीड़ित व्यक्ति की मदद करें और अस्पताल पहुंचाएं। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच अतिथि प्रधान जाबलपुर गुदर नंदिनी राजपूत भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रही। उन्होंने 7 दिवसीय चल रहे कार्यक्रम की प्रशंसा की और सड़क सुरक्षा जागरूकता पर अपने विचार रखे और एनएसएस के थीम में नहीं बल्कि आप पर छात्राओं को गौर करने को कहा और हमेशा लोगों की मदद करने के लिए आगे आने को कहा। कार्यक्रम अधिकारी गजाला मुमताज ने दिशा निर्देशन में स्वयं सेविकाओं ने घर घर जाकर लोगों को सड़क की नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। उन्होंने लोगों को सड़क सुरक्षा नियमों को रैली के माध्यम से किया, जिसमें इकरा आलिया, इकरा अंजुम, अलीना एवं सना ने झलकी के माध्यम से हेलमेट की महत्व को दर्शाया और सड़क सुरक्षा जागरूकता पर इकरा ने अपने भाषण के माध्यम से लोगों को सुरक्षित सड़क यात्रा का संकल्प दिलाया। इसी कार्यक्रम के साथ 7 दिवसीय कार्यक्रम बहुत ही खूबसूरत व सफलता के साथ पूर्ण किया गया, जिसकी आम जनता ने भी मैम जूम कर लिया। सबसे पहले तो जो आपका ये एक मैं आपसे बात पूछना चाहूँगी, आप यहाँ पे 7 दिवसीय कैंप में रहे हैं तो आपने नई नई गतिविधियाँ सीखी होंगी यहाँ पर, तो कोई ऐसी जो आपको याद रहे और बहुत बेनिफिशियल आपके लिए, आपकी लाइफ के लिए हो, प्लीज़ एक बता दो। कोई भी बता दे, ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर कोई एक ही स्टूडेंट हो कि बहुत अच्छी बात आपने सीखी हो, तो आपकी स्कूलिंग के लिए, आपकी होल लाइफ, आपके फ्यूचर में भी बहुत ज़रूरी है। हमारा सेकेंड टॉपिक था पर्यावरण संरक्षण, क्योंकि पर्यावरण हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इसमें गंदगी फैलाएंगे और पेड़ पौधे काटेंगे तो उससे हमारे लिए भी और हमारी आने वाली जनरेशन के लिए भी बहुत ज़्यादा नुकसान होगी। ऑक्सीजन की कमी होने लगी है अभी से ही और आगे चल के ऑक्सीजन की और ज़्यादा कमी होने लगी है। अगर हम पेड़ पौधे काटेंगे तो हमने यही सीखा कि हमें पेड़ अगर हम एक काटें तो कम से कम हमें 10 पेड़ नए लगाने चाहिए, क्योंकि वो हमारी आगे वाली जनरेशन के लिए और हमारे लिए भी बहुत। कैनेडा में गैदरिंग जो होती है, गैदरिंग में रहना बहुत मुश्किल होता है। स्कूलिंग टाइमिंग होती है, एक पर्टिकुलर शॉर्ट टाइम होता है कि आप लोग रहते हैं, बट यहाँ पे आप लोग 7 दिन रहे हैं। 7 दिन में आपने कुछ ऐसी चीज़ें भी सीखी होंगी कि शायद आपके घर में वो ना होती हो, किसी के घर में उससे ज़्यादा होती हो, किसी के घर में कम होती हो, खाने को लेकर भी आपको लगा होगा। इसलिए कैंपिंग की ना बहुत ज़रूरी होती है, हमें बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं, अप एंड डाउन्स होते हैं, वो हमारी लाइफ में वो हमें मिलती हैं। तो इसके माध्यम से ज़्यादा तो नहीं, आप लोगों को सबको पता ही है। तो एक बात कहूँगी खास तौर से हमारी बच्चों के लिए, आप लोग पढ़ रही हैं, आगे पढ़िए, ऊंचे मुकाम हासिल कीजिए। ये नहीं कि आप अपनी स्कूलिंग तक ही रुक जाएं, और ये भी नहीं कि पढ़ के आप सिर्फ वहीं रुक जाएं। जो आपके मन में हो आप खुला की बताइए अपने पेरेंट्स को। ये नहीं कि भाई वो अपना स्कूलिंग के बाद होता है कि देखिए अभी भी है, कहने को है कि हम लोग 21वीं सदी में चल रहे हैं, बहुत कहना डिजिटल हो चुके हैं, बट ये लड़कियों के लिए सच्चाई है, क्योंकि मैं भी उसी जगह हूँ, मैं एक प्रधान हूँ। मैं भी अपने सर्किल में देखती हूँ कि मेरे ख्याल से 1 या 2 महिला प्रधान जो है वो जिले तक जाती हैं। भाई मैम ने भी ड्यूटी करी है स्कूल में, तो बता रही थी, आपने नहीं पहचाना नहीं। बहुत बड़ी बात, एज ए टीचर, एज ए डॉक्टर, एज ए इंजीनियर, बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं कि हम लोग उनका नाम कमा सकते हैं। इसके लिए कहूँगी लड़कियों के लिए खास करके कहा जाता है, तू बढ़ेगी वो रोकेगा। वो से मतलब समझ रहे हो, आदमी, हमारे घर के जेंट्स, कोई ना कोई होता ही हमारी फैमिली में, 1% जरूर ऐसे मिलेगा, वो कहेगा अरे बस बहुत हो गया, क्या करोगे तुम लोग करके, आगे क्यों जा रहे हो। किसी फंक्शन में लेके देखोगे, बहुत मन होगा वो कहीं जाने का, लेकिन कोई ये कहेगा अरे इन्हें घर में रहने दो। होता है नहीं होता है। खास तौर से जो काम करने का आपका मन होगा ना, वहाँ पे जरूर विडंबना आती है, वहाँ पे आपको रोक लगती है। तो वही है, तू बढ़ेगी वो रोकेगा, पर तू रुकना मत। तू चलेगी वो जंजीर बांधेगा, तू चलेगी वो
जंजीर बांधेगा पर तू रुकना मत, तो बांधेगा तेरे हाथ, वो बांधेगा तेरे हाथ पर तू बंधने मत देना। ये मत समझ कि तू नारी है, तू अपने आप को कलंकित मत होने देना। राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर वो बैठी हुई हैं, तो बस वहीं से आप देखिए, आप उनको अपना आइडियल बना सकते हैं और वहीं से मुकाम हासिल करने की कोशिश करते रहिए। बच्चों कदम बढ़ाइए, आप मंजिल खुद ब खुद आपके पास चलकर आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो प्रधान है हमारे बीच, तो बच्चों एक कदम एक बढ़ाया था और आज ऐसा है कि 5 साल लगातार रहने के बावजूद दोबारा फिर वो जीती। और मुझे ऐसा लगता है अब कोई पद पे शायद ना बैठे दोबारा, इस पे यही बैठेंगे, बस इन्होंने अब अपना रोब जमा लिया उस पर। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे बीच। कितनी दुर्घटनाएं होती है, जल्दबाजी में होती है, बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन थोड़ा सा बचाव अगर हम अपने आप कर सकते हैं अपनी थोड़ी सी जागरूकता से, तो हम बहुत इस लोगों को चोट लगने से या ज़्यादा परेशान होने से बचा सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा सामान अपने पास रखना है। छोटा सा बॉक्स बनाइए, उसमें बैंडेड है, सेवलॉन है, एंटीसेप्टिक ट्यूब्स है, तो ये 2-4 कॉटन है और बैंडेज है, ये सब रख के चलिए। कहीं भी आप अगर सफ़र में जा रहे हैं, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 2 व्हीलर हो, 2 व्हीलर में बैग होते हैं, उसमें छोटा सा सामान अपना रख के चलिए कि अगर बाई चांस कोई दुर्घटना हो जाए तो उसमें ज़्यादा कुछ नहीं तो कम से कम आप थोड़ा सा सेल्फ अपनी हेल्प भी कर सकते हैं। दूसरों की अगर आप चोट लग के देखें तो दूसरों की भी हेल्प कर सकते हैं। हम जिसे कहते हैं ना फर्स्ट एड, तो फर्स्ट एड बॉक्स बना के रखिए अपने पास। तो उससे अचानक भी अगर आप कहीं जा रहे होंगे, कई बार बहुत देर हो जाती है, चिकित्सा मिलने में देर हो जाती है, उपचार मिलने में देर हो जाती है, तो अगर हमारे पास छोटा मोटा सामान होगा तो हम उससे उनकी बहुत बड़ी हेल्प कर सकते हैं, किसी की ज़िंदगी बचा सकते हैं। तो ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखें। हम लोग फ़ोन बहुत यूज़ करते हैं, ये मोबाइल फ़ोन की वजह से और माल न्यूट्रिशन की वजह से डार्क सर्कल हो रहे हैं।